नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक जीके का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं, जिसका विषय है भारतीय उपराष्ट्रपति। क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने भी जा रहे हैं, तो अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, किस देश से इस पद का प्रावधान लिया गया है, कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसकी योग्यता क्या है, अब जिस राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कितने समय के लिए पद पर रहेगा, जमानत राशि क्या होती है, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में होगी। लेकिन मेरा आपसे एक ही शर्त है, वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक, मजा आने वाला है, मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों। एक एक चीजें आपके क्लियर होंगी। तो अब देखिए, भारतीय उपराष्ट्रपति, ये तो आपको पता ही है, जो उपराष्ट्रपति का पद है यह भारतीय संविधान में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्योंकि पहला पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। तो अब देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद है भारतीय संविधान में, यह किस देश से लिया गया है सर? तो उस देश का नाम है अमेरिका। कहां से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से। ये लीजिए, अमेरिका से लिया गया है। जो ये भारतीय उपराष्ट्रपति का पद है, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है सर? तो वो अनुच्छेद है 63। जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों राधा कृष्णन। ये लीजिए, राधा कृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। अब अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? एक मिनट में याद करवाऊंगा। देखिए अगले कौन होंगे, तो आप कहोगे सर हमें क्या पता। मैं बता रहा हूं अगले भी कौन है, कौन होंगे? राधा कृष्णन। ये लीजिए, पहले उपराष्ट्रपति भी राधा कृष्णन, और अब जो भविष्य में होंगे वो भी कौन? राधा कृष्णन। सर हमारे तो याद हो गया, पहला कोई पूछेगा तो राधा कृष्णन बोलेंगे, वर्तमान में कोई है तो क्या आंसर होगा? राधा कृष्णन। वैसे आज के डेट में तो नहीं है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके दोस्तों, लेकिन अंतर क्या है? पहले थे एस बोले तो सर्वपल्ली, और ये कौन से हैं? सीपी। क्या है? सीपी। बस ये अंतर है, सीपी राधा कृष्णन। इनका पूरा नाम है, सी बोले तो चंद्रपुरम। चंद्रपुरम, चलो यहां लिख देता हूं, चंद्रपुरम। और पी बोले तो पोन्नु सामी। ये लीजिए, पोन्नु सामी। सीपी की क्या है ये? फुल फॉर्म, चंद्रपुरम पोन्नु सामी। पहले उपराष्ट्रपति भी दक्षिण भारत से थे, और जो अगले उपराष्ट्रपति होंगे ये भी कहां से हैं? दक्षिण भारत से। सर दक्षिण भारत में किस राज्य से है? तो कहां से? तमिलनाडु से। ये लीजिए, तमिलनाडु से। और किस वर्ग से आते हैं सर ये? तो यह है ओबीसी वर्ग से, ओबीसी से। इसके माध्यम से जो ये वर्तमान सरकार है केंद्र में, ये दक्षिण भारत को भी और बीजेपी जो ओबीसी वर्ग है उसको साधने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अब देखिए, अब जो सीपी राधा कृष्णन है, ये अब तक क्या क्या रह चुके हैं सर? तो मैं आपको बता देता हूं। ये लोकसभा
सांसद रह चुके हैं, लोकसभा सांसद कितनी बार रह चुके हैं सर? 2 बार। 2 बार। कौन से लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं सर ये? तो वो है कोयंबटूर। कोयंबटूर यहां से रह चुके हैं दोस्तों। और क्या रह चुके हैं? झारखंड के राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल, यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल की पोस्ट पे है। अब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये पद छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए चुनाव कब होंगे? वैसे चुनाव तो होंगे 9 सितंबर को, और जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। ओके दोस्तों, अगले होंगे। अब आप कहोगे सर आप किस आधार पे कह रहे हो? क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को, जो वर्तमान एनडीए सरकार है, उसने इसको अपना क्या बनाया है? उम्मीदवार। तो भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, अब तक जो भी सत्ता पक्ष के कैंडिडेट रहे हैं वो हमेशा चुनाव जीते हैं, और ये भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास है संख्या बल, या आंकड़े बोल दीजिए, जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत इनके पास है, विपक्ष के पास नहीं है। ओके दोस्तों, तो विपक्ष अब चाहे कैसा भी कैंडिडेट लेके आ जाए वो नहीं जीतेगा। अगर मोदी सरकार किसी और भी कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाती तो वो भी 100% जीतता दोस्तों। अब देखिए चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं सर? तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, जिसमें निर्वाचित भी आ गए और मनोनीत भी। जब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की तो उसमें लेते हैं केवल निर्वाचित, और इसमें लेते हैं दोनों प्रकार के सदस्य। तो मैं लिख देता हूं, संसद के सभी सदस्य, ये लीजिए सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी कि निर्वाचित भी लेंगे दोस्तों, निर्वाचित और मनोनीत। ये लीजिए, लोकसभा में सदस्य हैं टोटल 543 और राज्यसभा में 245। तो वो दोनों इन सदस्यों को मिला दो, वो इनके चुनाव में भाग लेंगे। योग्यता क्या होती है सर? तो काम की चीज बता देता हूं। एक तो एज याद रखना है, एज 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, या इससे अबो 35 वर्ष या इससे अधिक एज। और देखिए वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। ये लीजिए। ओके दोस्तों, अब देखिए अब इसके कार्य क्या होंगे। एक तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं दोस्तों ये। अब देखिए, अब आप कहोगे सर आप भी चुनाव लड़ सकते हो क्या, या हम भी लड़ सकते हैं क्या? नहीं, एज तो अपने अलाउ कर रही है 35 या इससे अबो, लेकिन जो मेन काम की चीज है वो क्या है जिसकी वजह से अपन चुनाव नहीं लड़ सकते या आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, वो क्या है? इसके जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए। कितने कितने चाहते हैं सर ये?
प्रस्तावक होते हैं 20, ये लीजिए, और अनुमोदक भी होते हैं 20। होते कौन हैं ये? जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जो सदस्य, उनमें से ही 20 सदस्य तो प्रस्तावक के रूप में साइन करेंगे, और जिन्होंने वो प्रस्तावक के रूप में साइन कर दिए, उनके अलावा या उनसे अलग 20 सांसद अनुमोदक के रूप में साइन करेंगे। यानी कि कम से कम 40 सांसद जानते हो अच्छी तरह, जो प्रस्ताव और अनुमोदक बनने की इच्छा रखते हैं तभी कोई चुनाव लड़ सकता है। ओके दोस्तों, इस वजह से अपन ये चुनाव नहीं लड़ सकते। और देखते हैं इसके अलावा कुछ अन्य चीजें और ले लेते हैं। चलो मैं इनको साफ कर देता हूं। ये लीजिए। अब बात आती है दोस्तों, जो ये जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा अपना पद समय पूर्व, यानी कि 3 साल पहले ही पद छोड़ देने के कारण, यानी कि 2027 में वो क्या होते, रिटायर होते इस पद से। तो 2000 यानी कि 2 साल पहले ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो अब जो चुनाव होंगे और जो व्यक्ति जीतेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा, तो उनका कितना कार्यकाल होगा दोस्तों? तो जो बचा हुआ समय है 2 साल, वो होगा, यह कितना होगा? तो आपको याद रखना है, अब जो भी यानी कि अब जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसका कार्यकाल होगा पूरा 5 साल, ना कि शेष अवधि। तो कार्यकाल कितना होगा? पूरा 5 वर्ष। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई सोचेगा कि ये तो शेष समय के लिए होगा, नहीं होगा। जब भी चुनाव होगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, तो वो पूरे 5 साल के लिए ही होता है दोस्तों। और इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा देख लेते हैं जमानत राशि। जमानत राशि देख लेते हैं दोस्तों। जमानत राशि, ये कितने रुपए चाहिए? तो ये होती है दोस्तों, कितनी होगी? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। जमानत राशि क्या है? एक न्यूनतम वोट होता है। जैसे कुल जो आवश्यक मत है, कुल आवश्यक मतों का 1/6 भाग प्राप्त न करने पर, जो कुल आवश्यक वोट हैं उसका किसी कैंडिडेट ने 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं किया, तो ये जो 15,000 रुपए हैं, ये उसके क्या हो जाएंगे? क्या अपन ये कहेंगे उसकी होगी जमानत जब्त, यानी कि ये 15,000 रुपए उसको नहीं मिलेंगे। ये होता है बेटा, ये होता है दोस्तों क्या? जमानत जब्त होना। ओके दोस्तों, अब आपको कैसा लगा आज का वीडियो? आपको लगे कि सब मजा आ गया, तो वीडियो को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना है। तो अपना ये एक चैनल है जिस पर सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? अगले होने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी। धन्यवाद दोस्तों।